श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था और देवकी वसुदेव को कैद से छुड़वा लिया। तब नंद बाबा श्री कृष्ण और बलराम के पास आए। नंद बाबा के मन में बड़ी चिंता है, हृदय में बड़ा दुख है, कुछ समझ में नहीं आता है। पुत्र का वियोग सहा नहीं जाता, क्या करें, कैसे कह दें कि ब्रज को चलो। तब श्री कृष्ण बोले, बाबा शोक को त्याग दो, मन में धैर्य धारण करो। देखो बाबा, यहाँ कौन किसका मित्र है, कौन किसका पुत्र और कौन किसका पिता है, कौन किसकी पत्नी है, यह जो सारे संबंध हैं किस कारण से हैं। जीव पूर्व जन्मों के कर्मों से प्रेरित हो संसार में आता है और चला जाता है। अच्छे कर्मों से शुभ कुल में जन्म पाता है। यही जीव मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न होता है। जब देह का त्याग करता है सो जीव को बड़ा कष्ट होता है। इससे ज़्यादा भी कष्ट उसे जब उसकी संतान से बिछोए होता है, उसकी भूमि उससे छिन जाती है, उसका धन उससे छिन जाता है, तब वह बहुत दुखी होता है। बाबा यह सब मेरी माया से ही होता है। सो बाबा हृदय में धैर्य को स्थान दो। जो मेरे भक्त हैं, जो मेरा ध्यान करते हैं, मुझ में चित्त लगाते हैं, वह संसार में पवित्र आत्मा हैं। बाबा मेरे भय से वायु बहता है, सूर्य चंद्रमा प्रकाशित होते, यह धरती सारे जगत को धारण करती है। मेरे भय से मेघ समय पर वर्षा करते हैं और मेरे भय से यम सबको सजा देते हैं। वायु बिना किसी आधार के बहती है। कच्छप वायु के आधार पर स्थित हैं। कच्छप के आधार पर शेष और शेष के आधार पर पर्वत टिके हुए हैं। इन पर्वतों के सहारे पाताल हैं और पाताल लोकों से जल सुस्थिर है। जल से यह पृथ्वी टिकी हुई है। यह पृथ्वी सभी स्वर्गों की आधार भूमि है। परंतु वैकुंठ बिना किसी आधार के ही स्थित है। यह सभी ब्रह्मांडों से परे है। वैकुंठ से भी परे गोलोक धाम है। यह वैकुंठ से 50 करोड़ योजन की दूरी पर बिना किसी आधार के दिव्य आकाश में स्थित है। गोलोक धाम 7 खाइयों से घिरा हुआ है। लाखों परकोटे हैं। यहाँ पर 7 दरवाजे हैं। गोलोक धाम में दिव्य सत्संग पर्वत है जो मोती माणिक से युक्त है। गोलोक धाम में ही 10,000 योजन वाला विस्तृत रासमंडल है, जहाँ पारिजात वन, 1000 कल्प वृक्ष और सैकड़ों उद्यान हैं। यहाँ पर दिव्य रत्नों से युक्त भवन बने हुए हैं। इस प्रकार रासमंडल की अद्भुत शोभा है। बाबा वहीं पर राधा मंदिर है, जिसमें 3 करोड़ मोती माणिक अनमोल रत्नों से भवन बने हुए हैं। यहाँ पर राधा देवी दिव्य सिंहासन पर विराजमान होती हैं। सो वही राधा इस समय धरती पर वृषभानु की पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। यह राधा मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। जैसे जल में शीतलता होती है, दूध में धवलता और पृथ्वी में गंध व्याप्त है, अग्नि में उष्णता है, आकाश में शब्द गुण व्याप्त है, वैसे ही बाबा मैं और राधा एक ही हूँ। मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है।
100 वर्षों तक मेरा अब राधा से वियोग रहेगा। इन 100 वर्षों में मैं धरती के बोझ को हल्का करूँगा, दुष्टों का संहार करूँगा। फिर इसके बाद बाबा मैं तुम श्री राधा, माता यशोदा, वृषभानु जी और उनकी पत्नी कलावती, गोप गोपीगण, यह सब इन सब के साथ मैं गोलोक को जाऊंगा। बाबा यह सब कुछ आप यशोदा मैया से कह देना। बाबा मैं सबका आत्मा और साक्षी हूँ, सभी जीवों में रहकर भी उनसे निर्लिप्त हूँ। यह प्रकृति मेरा ही विकार है। बाबा मेरी सुखदायिनी विभूतियों को सुनो। मैं देवताओं में श्री कृष्ण हूँ, स्वयं द्विभुज रूप धारण करके गोलोक में और चतुर्भुज विष्णु रूप से वैकुंठ में रहता हूँ। मैं ही शिवलोक में शिव हूँ, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा हूँ, तेजस्वियों में सूर्य हूँ, पवित्रों में अग्नि हूँ, द्रव्य पदार्थों में जल हूँ, ऐरावतों में हाथी हूँ और शीघ्रगामियों में वायु हूँ, सेनापतियों में कार्तिकेय हूँ, काल गणना करने वालों में काल हूँ, दंड देने वालों में यम हूँ, ज्ञानियों में नारायण ऋषि हूँ, बुद्धिमानों में बृहस्पति हूँ, राजाओं में राम हूँ, धनुर्धारियों में लक्ष्मण हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, ब्रह्मर्षियों में मैं ही भृगु ऋषि हूँ, महर्षियों में मैं ही सुखदेव हूँ, कवियों में शुक्राचार्य हूँ, नारियों में शतरूपा हूँ, देवियों में मैं ही लक्ष्मी हूँ और प्रकृतियों में मैं पार्वती हूँ। सो इस प्रकार से बाबा मेरी विभूतियाँ अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। इस सारे संसार का कारण मैं ही हूँ, परंतु मेरा कारण कोई भी नहीं है। मैं सबका उत्पादक परमेश्वर हूँ, मेरा ईश्वर कोई नहीं है। सो इस प्रकार का यह जो सारा तत्व ज्ञान है बाबा मैंने आपको बताया है। आप ब्रज को लौट जाएं और माता यशोदा से यह सारा ज्ञान आप कहना। सो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण द्वारा नंद बाबा को आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया। धन्यवाद।